प्रश्न 1 रासायनिक खतरा कौन सा है? अ शोर, बी विस्फोटक, सी कंपन, डी विकिरण। उत्तर बी विस्फोटक। प्रश्न 2 किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है? अ शारीरिक जोखिम, बी रासायनिक खतरा, सी जैविक खतरा, डी यांत्रिक खतरा। उत्तर बी रासायनिक खतरा। प्रश्न 3 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है? अ कर्मचारी मनोबल में कमी, बी गुणवत्ता में कमी, सी अनुपस्थिति को कम करना, डी उत्पादकता को कम करना। उत्तर सी अनुपस्थिति को कम करना। प्रश्न 4 वर्कशॉप में सेफ्टी शूज पहनने से किस तरह की सुरक्षा कवर होती है? अ सामान्य सुरक्षा, बी व्यक्तिगत सुरक्षा, सी मशीन सुरक्षा, डी व्यावसायिक सुरक्षा। उत्तर बी व्यक्तिगत सुरक्षा। प्रश्न 5 व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है? अ रोग, बी वर्तमान रिसाव, सी अनियंत्रित मशीनरी, डी मशीनरी का गलत लेआउट। उत्तर अनियंत्रित मशीनरी। प्रश्न 6 जैविक खतरा कौन सा है? अ धूम्रपान, बी रोग, सी संक्रमण, डी खराब अनुशासन। उत्तर सी संक्रमण। प्रश्न 7 ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? अ हलोन अग्निशामक, बी सूखा पाउडर बुझाने वाला, सी सीटीसी बुझाने वाला, डी पानी बुझाने वाला। उत्तर बी सूखा पाउडर बुझाने वाला। प्रश्न 8 खुरदरी सतहों और नुकीले अनुमानों वाले भार को संभालने के लिए किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा की सिफारिश की जाती है? अ कागज के दस्ताने, बी रबर के दस्ताने, सी चमड़ा के दस्ताने, डी पॉलीथीन के दस्ताने। उत्तर सी चमड़ा के दस्ताने। प्रश्न 9 ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा जहरीला है? अ पुराने बियरिंग, बी कागज के रैपर, सी प्रयुक्त स्नेहक, डी पुराना वॉशर बोल्ट और नट। उत्तर सी प्रयुक्त स्नेहक। प्रश्न 10 कौन सा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? अ ऑक्सीजन, बी जल वाष्प, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न 11 कौन सी गैस मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? अ नाइट्रोजन, बी जल वाष्प, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न 12 कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव होता है? अ दस्त, बी निर्जलीकरण, सी गले में तकलीफ, डी रक्तचाप में वृद्धि। उत्तर सी गले में तकलीफ। प्रश्न 13 जहरीले कचरे को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अ पानी धोना, बी भस्मक, सी संपीड़ित हवा, डी वैक्यूम क्लीनर। उत्तर वैक्यूम क्लीनर। प्रश्न 14 सुरक्षा उपकरण का क्या नाम है? अन आंख मारना, बी हाथ के दस्ताने, सी हाथ की स्क्रीन, डी हेलमेट स्क्रीन। उत्तरा आंख मारना। प्रश्न 15 किस दूरी को वाहन के व्हील बेस के रूप में जाना जाता है? अ सामने के पहियों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी, बी पीछे के पहियों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी, सी आगे और पीछे के पहियों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी, डी आगे और पीछे के पहियों के बीच अंत से अंत तक की दूरी। उत्तर सी आगे और पीछे के पहियों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी। प्रश्न 16 शरीर के किस अंग से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की आवश्यकता है। अ मानव शरीर का पैर, बी मानव शरीर का घुटना, सी मानव शरीर की कलाई, डी मानव शरीर की जांघ। उत्तर सी मानव शरीर की कलाई। प्रश्न 17 जलने और झुलसने का इलाज कैसे करें? अ जले हुए हाथ पर गर्म हवा दें, बी जले हुए हाथ को ठंडी हवा दें, सी पानी से ढकना, डी जले हुए हाथ पर गर्म पानी से ढक दें। उत्तर सी पानी से ढकना। प्रश्न 18 प्राथमिक चिकित्सा क्या है? अ यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार है।
डी यह तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। सी यह गहन चिकित्सा उपचार है। डी यह उपचार का आकलन करने का नियम है। उत्तर बी यह तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। प्रश्न 19 यदि विद्युत आघात का शिकार व्यक्ति कंडक्टर से अपनी पकड़ नहीं छुड़ा पाता है तो आप क्या करेंगे? अ सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। बी सभी जले को एक सूखी ढीली पट्टी से ढक दें। सी पीड़ित को सिर नीचे करके एक तरफ लिटा दें। डी पीड़ित को स्थानांतरित करने में आपकी मदद करने के लिए एक स्टैंडर से पूछें। उत्तर अ सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। प्रश्न 20 आग के किस वर्ग में तरलीकृत गैसें शामिल होती हैं? अ कक्षा, बी कक्षा बी, सी कक्षा सी, डी कक्षा डी। उत्तरक कक्षा सी। प्रश्न 21 श्रेणी सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है? अ फोम से भरा अग्निशामक, बी पानी से भरा अग्निशामक, सी सूखा पाउडर आग बुझाने का यंत्र, डी कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। उत्तरक सूखा पाउडर आग बुझाने का यंत्र। प्रश्न 22 कौन सा कारक कंबल द्वारा आग को ऑक्सीजन से अलग करता है? अ शीतलक, बी भूख लगना, सी मिसफायरिंग, डी स्मूथरिंग। उत्तरड स्मूथरिंग। प्रश्न 23 आग के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है? अ श्रेणी ए आग, बी श्रेणी बी आग, सी श्रेणी सी आग, डी श्रेणी डी आग। उत्तरा श्रेणी ए आग। प्रश्न 24 अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है? अन वापस ग्राहक को सौंप दें, बी निकाले हुए तेल को नाले में फेंक दें, सी दूर कोने में छोटे कंटेनर में रखें, डी अपशिष्ट तेल कंटेनर एकत्र करें और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। उत्तरड अपशिष्ट तेल कंटेनर एकत्र करें और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। प्रश्न 25 उत्पादन को प्रभावित किए बिना किस प्रकार की ऊर्जा अपशिष्ट को कम करने के लिए है? अद ऊर्जा का सदुपयोग, बी ऊर्जा का संशोधन, सी ऊर्जा का संरक्षण, डी ऊर्जा का हेरफेर। उत्तर सी ऊर्जा का संरक्षण। प्रश्न 26 पुराने बल्ब को नए एलईडी से बदलकर किस प्रकार की ऊर्जा खपत को कम करती है? अद ऊर्जा का सदुपयोग, बी ऊर्जा का संशोधन, सी ऊर्जा का हेरफेर, डी ऊर्जा का संरक्षण। उत्तर डी ऊर्जा का संरक्षण। प्रश्न 27 प्रमुख ऊर्जा संरक्षण अवसर कौन सा है? अ रिसाव को रोकना, बी प्रतिस्थापन मशीनरी, सी घरेलू उपकरणों का प्रतिस्थापन, डी हाउसकीपिंग में चूक। उत्तरब प्रतिस्थापन मशीनरी। प्रश्न 28 पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन के अंतर्गत किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है? अब लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर, बी प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर, सी मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर, डी बहुत कम ऊर्जा संरक्षण के अवसर। उत्तरब प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर। प्रश्न 29 किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव बिंदुओं को रोकना शामिल है? अब लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर, बी प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर, सी मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर, डी अतिरिक्त प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर। उत्तर अ लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर। प्रश्न 30 मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन सा है? अ गृह व्यवस्था, बी पानी के रिसाव को रोकना, सी पुराने भवन का जीर्णोद्धार, डी मौजूदा घरेलू उपकरणों का प्रतिस्थापन। उत्तर मौजूदा घरेलू उपकरणों का प्रतिस्थापन। थैंक्स फॉर गहराई मापने वाला ब्लेड। प्रश्न 2 बुक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? अ टोपी, बी ताला, सी शोरबा, डी स्नातक आस्तीन। उत्तर बी ताला। प्रश्न 3 माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की सबसे कम गिनती क्या है? अ 0.01 मिमी, बी 0.10 मिमी, सी 0.0001 मिमी, डी 0.0001 मिमी। उत्तर अ 0.01 मिमी। प्रश्न 4 कौन सा भाग बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है? अ बैरल, बी धुरा, सी नोक, डी शाफ्ट ढलान। उत्तर डी शाफ्ट ढलान।
प्रश्न 5 माइक्रोमीटर का नियत मापन फलक कौन सा है? अ निहाई, बी बैरल, सी धुरा, डी नोक। उत्तर अ निहाई। प्रश्न 6 कैमशाफ्ट जर्नल के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अ गहराई माइक्रोमीटर, बी 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर, सी माइक्रोमीटर के अंदर, डी बाहरी माइक्रोमीटर। उत्तर डी बाहरी माइक्रोमीटर। प्रश्न 7 बाहरी माइक्रोमीटर निहाई में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? अ पीतल, बी पीतल, सी कार्बन, डी कार्बाइड। उत्तर डी कार्बाइड। प्रश्न 8 टोक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? अ निहाई, बी चौखटा, सी धुरा, डी नोक। उत्तर बी चौखटा। प्रश्न 9 टोक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? अ निहाई, बी चौखटा, सी धुरा, डी नोक। उत्तर अ निहाई। प्रश्न 10 आउटसाइड माइक्रोमीटर में कितने बराबर थिम्बल डिवीजन बने होते हैं? अ 30 मंडल, बी 40 मंडल, सी 50 मंडल, डी 60 मंडल। उत्तर सी 50 मंडल। प्रश्न 11 आउटसाइड माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मान क्या होता है? अ 0.05 मिमी, बी 0.01 मिमी, सी 0.02 मिमी, डी 0.03 मिमी। उत्तर बी 0.01 मिमी। प्रश्न 12 मापक यंत्र का क्या नाम है? अ गहराई गेज, बी बोर डायल गेज, सी टेलीस्कोपिक गेज, डी वर्नियर गेज। उत्तर बी बोर डायल गेज। प्रश्न 13 टोक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? अ धुरा, बी सवार, सी केंद्रित जूते, डी फिक्स्ड निहाई डालें। उत्तर सी केंद्रित जूते। प्रश्न 14 टोक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? अ धुरा, बी सवार, सी फिक्स्ड एनविल इंसर्ट, डी केंद्रित जूते। उत्तर बी सवार। प्रश्न 15 टोक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? अ तना, बी सवार, सी फिक्स्ड एनविल इंसर्ट, डी केंद्रित जूते। उत्तर अ तना। प्रश्न 16 डायल बोर गेज के रीडिंग मापन के लिए कौन सा भाग डायल की गति को सक्रिय करता है? अ तना, बी सवार, सी निश्चित निहाई, डी केंद्रित जूता। उत्तर बी सवार। प्रश्न 17 टेलीस्कोपिक गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अ गहराई माइक्रोमीटर, बी माइक्रोमीटर के अंदर, सी बाहरी माइक्रोमीटर, डी 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर। उत्तर सी बाहरी माइक्रोमीटर। प्रश्न 18 टोक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? अ निहाई, बी तना, सी सवार, डी सूचक। उत्तर सी सवार। प्रश्न 19 युक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम दें। अ निहाई, बी क्लैंप, सी सवार, डी तना। उत्तर बी क्लैंप। प्रश्न 20 क्रैंकशाफ्ट के एंडप्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अ डायल टेस्ट इंडिकेटर, बी टेलीस्कोपिक गेज, सी बोर डायल गेज, डी स्लिप गेज। उत्तर अ डायल टेस्ट इंडिकेटर। प्रश्न 21 गेज का नाम क्या है? अ फीलर गेज, बी स्नैप गेज, सी टेलीस्कोपिक गेज, डी प्लग प्रमापक। उत्तर अ फीलर गेज। प्रश्न 22 फीलर गेज से किसे मापा जा सकता है? अ रेडियस, बी पेंच पिच, सी सतह खुरदरापन, डी संभोग भागों के बीच का अंतर। उत्तर डी संभोग भागों के बीच का अंतर। प्रश्न 23 खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? अ सफेदी, बी हल्का नीला, सी कॉपर सल्फेट, डी सेलुलोज ला। उत्तर अ सफेदी। प्रश्न 24 तैयार सतहों में किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? अ सफेदी, बी हल्का नीला, सी कॉपर सल्फेट, डी सेलुलोज ला। उत्तर बी हल्का नीला। प्रश्न 25 कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? अ सफेदी, बी हल्का नीला, सी कॉपर सल्फेट, डी सेलुलोज ला। उत्तर सी कॉपर सल्फेट। प्रश्न 26 उपकरण का नाम क्या है? अ ऊपरी तल, बी कोण की थाली, सी वी ब्लॉक, डी समानांतर ब्लॉक। उत्तर अ ऊपरी तल। प्रश्न 27 एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या है? अ मिमी, बी सेमी, सी मीटर, डी किमी। उत्तर सी
मीटर। प्रश्न 28 इंजीनियर स्टील नियम का अल्पतमांक क्या है? अ 1 मिमी, बी 0.5 मिमी, सी 2 मिमी, डी 3 मिमी। उत्तर बी 0.5 मिमी। प्रश्न 29 वृत्त लिखने के लिए कौन सी मार्किंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अ जेनी कैलिपर, बी कैलिपर के अंदर, सी स्प्रिंग डिवाइडर, डी बाहर की ओर कैलिपर। उत्तर सी स्प्रिंग डिवाइडर। प्रश्न 30 समकोण की जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अ स्टील नियम, बी वर्ग का प्रयास करें, सी फर्म संयुक्त कैलिपर, डी वसंत संयुक्त कैलिपर। उत्तर बी वर्ग का प्रयास करें। प्रश्न 31 बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है? अ समतलता की जांच करें, बी कोण की जांच करें, सी कार्य के आंतरिक व्यास की जांच करें, डी कार्य के बाहरी व्यास की जांच करें। उत्तर डी कार्य के बाहरी व्यास की जांच करें। प्रश्न 32 कैलिपर का क्या नाम है? अन कैलिपर के अंदर, बी कैलिप के बाहर, सी फर्म संयुक्त कैलिपर, डी कैलिप के बाहर वसंत संयुक्त। उत्तर डी कैलिप के बाहर वसंत संयुक्त। प्रश्न 33 कैलिपर का क्या नाम है? अन फर्म संयुक्त कैलिपर, बी वसंत संयुक्त कैलिपर, सी कैलिपर के अंदर, डी जेनी कैलिपर। उत्तर डी जेनी कैलिपर। प्रश्न 34 युक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम दें। अ गरम, बी धुरा, सी गाइड पिन, डी हाथ से घुमाना। उत्तर सी गाइड पिन। प्रश्न 35 यूनिवर्सल सरफेस गेज में युक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं। अ गरम, बी मुशी, सी हाथ से घुमाना, डी वी नाली। उत्तर सी हाथ से घुमाना। प्रश्न 36 सेंटर पंच का बिंदु कोण क्या होता है? अ 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। उत्तर डी 90 डिग्री। प्रश्न 37 प्रिक पंच का कोण कितना होता है? अ 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री, डी 180 डिग्री। उत्तर 60 डिग्री। प्रश्न 38 छेनी का क्या नाम है? अ सपाट छेनी, बी क्रॉस कट छेनी, सी आधी गोल नाक वाली छेनी, डी हीरे की नोक वाली छेनी। उत्तर बी क्रॉस कट छेनी। प्रश्न 39 छेनी का क्या नाम है? अ सपाट छेनी, बी क्रॉस कट छेनी, सी आधी गोल नाक वाली छेनी, डी हीरे की नोक वाली छेनी। उत्तर सी आधी गोल नाक वाली छेनी। प्रश्न 40 छेनी का क्या नाम है? अ सपाट छेनी, बी क्रॉस कट छेनी, सी आधी गोल नाक वाली चीज, डी हीरे की नोक वाली छेनी। उत्तर डी हीरे की नोक वाली छेनी। प्रश्न 41 युक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? अ चेहरा, बी पीन, सी गाल, डी आंख का छेद। उत्तर बी पीन। प्रश्न 42 हथौड़े के जिस हिस्से पर अक्स अंकित है उसका क्या नाम है? अ गाल, बी की, सी चेहरा, डी आंख का छेद। उत्तर गाल। प्रश्न 43 डिवाइस का नाम क्या है? अ पाइप वाइस, बी हाथ वाइस, सी पिन वाइस, डी बेंच वाइस। उत्तर डी बेंच वाइस। प्रश्न 44 वाइस का नाम क्या है? अ पाइप वाइस, बी हाथ वाइस, सी टूल मेकर वाइस, डी बेंच वाइस। उत्तर पाइप वाइस। प्रश्न 45 प्लायर का नाम क्या है? अन स्लिप जॉइंट प्लायर, बी अंत काटना सरौता, सी चपटी नाक वाला प्लायर, डी साइड कटिंग प्लायर। उत्तर बी अंत काटना सरौता। प्रश्न 46 टूल का नाम क्या है? अ जैक, बी डांडी, सी पाना, डी चिमटा। उत्तर बी डांडी। प्रश्न 47 वायवीय उपकरण का कामकाजी मीडिया क्या है? अ तेल, बी वायु, सी पानी, डी मिट्टी तेल। उत्तर बी वायु। प्रश्न 48 स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? अ अवकाश स्क्रू ड्राइवर, बी शाफ्ट स्क्रू ड्राइवर, सी स्टंपी स्क्रू ड्राइवर, डी ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। उत्तर बी शाफ्ट स्क्रू ड्राइवर। प्रश्न 49 एलन चाबियां बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? अ कच्चा लोहा, बी एल्यूमिनियम मिश्र धातु, सी तीव्रक्ति स्टील, डी क्रोम वैनेडियम स्टील। उत्तर डी क्रोम वैनेडियम स्टील।
प्रश्न 50 बेंच वाइस का क्या उपयोग है? अ वर्क पीस धारण करना, बी एक उपकरण धारण करना, सी काम की मेज रखने के लिए, डी चक पकड़ना। उत्तर वर्क पीस धारण करना। प्रश्न 51 स्पैनर का नाम क्या है? अ ओपन स्पैनर, बी ट्यूबलर स्पैनर, सी सॉकेट स्पैनर, डी गोल पाना। उत्तर सी सॉकेट स्पैनर। प्रश्न 52 स्पैनर का नाम क्या है? अ सॉकेट स्पैनर, बी ट्यूबलर स्पैनर, सी हुक स्पैनर, डी समायोज्य औजार। उत्तर सी हुक स्पैनर। प्रश्न 53 आकृति में एक वर्नियर स्केल के मान की गणना करें। अ 0.06 इकाइयां, बी 0.07 इकाइयां, सी 0.08 इकाइयां, डी 0.09 इकाइयां। उत्तर डी 0.09 इकाइयां। प्रश्न 54 वर्नियर कैलिपर में योक्स चिन्हित भाग का क्या नाम है? अ खुशी से उछलना, बी ताले का पेच, सी स्लाइडिंग यूनिट, डी जंगम जबड़ा। उत्तर सी स्लाइडिंग यूनिट। प्रश्न 55 मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? अ 0.1 मिमी, बी 0.01 मिमी, सी 0.02 मिमी, डी 0.001 मिमी। उत्तर सी 0.02 मिमी। प्रश्न 56 काम के टुकड़े के अंदर, बाहर और गहराई को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? अ स्टील नियम, बी माइक्रोमीटर, सी डायल कैलिपर, डी वर्नियर कैलिपर। उत्तर डी वर्नियर कैलिपर। प्रश्न 57 वर्नियर कैलिपर का कौन सा भाग आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? अ खुशी से उछलना, बी स्लाइडिंग यूनिट, सी स्थिर जबड़ा, डी जंगम जबड़ा। उत्तर डी जंगम जबड़ा। प्रश्न 58 0.1 मिमी के अल्पतमांक वाले वर्नियर कैलिपर का पाठ्यांक क्या है? अ 44.8 मिमी, बी 44.4 मिमी, सी 44.6 मिमी, डी 45.2 मिमी। उत्तर बी 44.4 मिमी। प्रश्न 59 0.1 मिमी के अल्पतमांक वाले वर्नियर कैलिपर का पाठ्यांक क्या है? अ 0.03 मिमी, बी 0.3 मिमी, सी 0.003 मिमी, डी 1.03 मिमी। उत्तर बी 0.3 मिमी। प्रश्न 60 वर्नियर कैलिपर में योक्स अंकित भाग का नाम लिखिए। अ 54, बी 54.2, सी 54.4, डी 55.4। उत्तर सी 54.4। प्रश्न 61 डेप्थ माइक्रोमीटर से लिया जा सकने वाला सबसे छोटा संभावित माप क्या है? अ 0.01 मिमी, बी 0.02 मिमी, सी 0.001 मिमी, डी 0.002 मिमी। उत्तर 0.01 मिमी। प्रश्न 62 पिस्टन पिन के व्यास को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? अ गहराई माइक्रोमीटर, बी माइक्रोमीटर के अंदर, सी बाहरी माइक्रोमीटर, डी 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर। उत्तर सी बाहरी माइक्रोमीटर। प्रश्न 63 बाहर के माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? अ 8.20 मिमी, बी 8.59 मिमी, सी 8.69 मिमी, डी 8.44 मिमी। उत्तर सी 8.69 मिमी। प्रश्न 64 आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 से 25 मिमी की रीडिंग क्या है? अ 2.25, बी 2.5, सी 2.75, डी 20.75। उत्तर सी 2.75। प्रश्न 65 स्लॉट्स के अंदर के आकार की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अ वर्नियर कैलिपर, बी बाहरी माइक्रोमीटर, सी माइक्रोमीटर के अंदर, डी टेलीस्कोपिक गेज। उत्तर बी
बाहरी माइक्रोमीटर। प्रश्न 66 वैक्यूम गेज के साथ क्या जांचना है? अ शीतलन प्रणाली में रिसा, बी एयर ब्रेक सिस्टम में रिसा, सी इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम में रिसा, डी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में रिसा। उत्तर सी इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम में रिसा। प्रश्न 67 छेनी का उद्देश्य क्या है? अब पिसाई, बी मशीनिंग, सी रीमिंग, डी छिल। उत्तर डी छिल। प्रश्न 68 बड़ी सपाट सतह से धातु को निकालने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? अ सपाट छेनी, बी क्रॉस कट छेनी, सी आधी गोल नाक वाली छेनी, डी हीरे की नोक वाली छेनी। उत्तर सपाट छेनी। प्रश्न 69 सामग्री के कोनों को चौकोर करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? अ सपाट छेनी, बी आधा गोल छेनी, सी क्रॉस कट छेनी, डी हीरे की नोक वाली छेनी। उत्तर डी हीरे की नोक वाली छेनी। प्रश्न 70 हथौड़े में आंख के छेद का क्या उद्देश्य है? अ काम पर प्रहार करो, बी हैंडल ठीक करें, सी वजन कम करो, डी विवरण पर मुहर लगाएं। उत्तर बी हैंडल ठीक करें। प्रश्न 71 ढेलेदार हथौड़े का क्या उपयोग है? अ धातु पर प्रहार करो, बी धातु को पंच करो, सी धातु फैलाओ, डी हल्का तोड़फोड़ कार्य। उत्तर सी धातु फैलाओ। प्रश्न 72 मैलेट्स का उद्देश्य क्या है? अब रिवेटिंग ऑपरेशन, बी मुलायम धातु पर वार करें, सी कठोर धातु पर वार करें, डी धातु को सभी तरफ फैलाएं। उत्तर बी मुलायम धातु पर वार करें। प्रश्न 73 जगह की कमी में किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है? अ क्रॉस रिकर्स स्क्रू ड्राइवर, बी शाफ्ट स्क्रू ड्राइवर, सी स्टंपी स्क्रू ड्राइवर, डी ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। उत्तर सी स्टंपी स्क्रू ड्राइवर। इस वीडियो में हम आपको आईटीआई मैकेनिक डीजल के सीबीटी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। आपका प्रश्न 1 कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है? आपका ऑप्शन है अ सोना, बी कांच, सी टूटकर अलग हो जाना, डी तांबा। इसका सही उत्तर सी टूटकर अलग हो जाना। आपका अगला सवाल 9 विद्युत परिपथ में अमीटर द्वारा किसे मापा जाता है? आपका ऑप्शन है अ शक्ति, बी वोल्टेज, सी मौजूदा, डी प्रतिरोधों। इसका सही उत्तर सी मौजूदा। आपका अगला सवाल 9 समाई की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है अ ओम, बी वोल्टेज, सी बिजली की एक विशेष नाप, डी एम्पेयर। इसका सही उत्तर सी बिजली की एक विशेष नाप। आपका अगला सवाल प्रश्न 4 यंत्र का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अ हाइड्रोमीटर, बी थर्मामीटर, सी लाक्टोमीटर, डी बैरोमीटर। इसका सही उत्तर हाइड्रोमीटर। आपका अगला सवाल प्रश्न 5 चित्र में दिखाए गए लॉजिक गेट का नाम बताएं। आपका ऑप्शन है अ तथा द्वार, बी या द्वार, सी गेट नहीं, डी नंद द्वार। इसका सही उत्तर तथा द्वार। आपका अगला सवाल प्रश्न 6 चित्र में दिखाए गए लॉजिक गेट का नाम बताएं। आपका ऑप्शन है अ तथा द्वार, बी या द्वार, सी गेट नहीं, डी नंद द्वार। इसका सही उत्तर बी या द्वार। आपका अगला सवाल प्रश्न 7 प्रतीक का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अ या द्वार, बी तथा द्वार, सी गेट नहीं, डी नंद द्वार। इसका सही उत्तर सी गेट नहीं। आपका अगला सवाल प्रश्न 8 किस लॉजिक गेट को इन्वर्टर कहा जाता है? आपका ऑप्शन है अ या द्वार, बी तथा द्वार, सी गेट नहीं, डी नहीं गेट। इसका सही उत्तर सी गेट नहीं।
आपका अगला सवाल प्रश्न 9 विद्युत भाग का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अ फ्यूज, बी प्लग करना, सी बल्ब, डी रिले। इसका सही उत्तर है फ्यूज। आपका अगला सवाल प्रश्न 10 कौन सा भाग जुड़ा हुआ है और दबाए गए पुश बटन के हॉर्न सर्किट को पूरा करता है? आपका ऑप्शन है अक्सार, बी टोन डिस्क, सी हॉर्न पॉइंट, डी ग्राउंड प्लेट। इसका सही उत्तर डी ग्राउंड प्लेट। आपका अगला सवाल प्रश्न 11 केबल साइज 25.0.012 में नंबर 25 क्या दर्शाता है? आपका ऑप्शन है अ स्ट्रैंड की लंबाई, बी स्ट्रैंड की संख्या, सी स्ट्रैंड का व्यास, डी केबल की मोटाई। इसका सही उत्तर बी स्ट्रैंड की संख्या। आपका अगला सवाल प्रश्न 12 केबल्स में कलर कोड का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है अ रंग वर्तमान रेटिंग को संदर्भित करता है, बी रंग वोल्टेज रेटिंग को संदर्भित करता है, सी प्रत्येक सर्किट की आसान पहचान, डी तार के आकार को संदर्भित करता है। इसका सही उत्तर सी प्रत्येक सर्किट की आसान पहचान। आपका अगला सवाल प्रश्न 13 किस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करने की क्षमता है? आपका ऑप्शन है अ संधारित्र, बी अवरोध, सी विसंवाहक, डी कंडक्टर। इसका सही उत्तर है संधारित्र। आपका अगला सवाल प्रश्न 14 निर्वहन के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है? आपका ऑप्शन है अ विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका सही उत्तर बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आपका अगला सवाल प्रश्न 15 चार्ज करने के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है? आपका ऑप्शन है अ विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका सही उत्तर है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। आपका अगला सवाल प्रश्न 16 लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट की सामग्री क्या है? आपका ऑप्शन है अ टिन, बी लीड पेरोक्साइड, सी सुरमा, डी स्पंजी सीसा। इसका सही उत्तर बी लीड पेरोक्साइड। आपका अगला सवाल प्रश्न 17 लेड एसिड बैटरी में किस एसिड का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है अ नाइट्रिक एसिड, बी गंधक का तेजा, सी हाइड्रोब्रोमिक एसिड, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सही उत्तर सी हाइड्रोब्रोमिक एसिड। आपका अगला सवाल प्रश्न 18 पूरी तरह से चार्ज बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? आपका ऑप्शन है अ 1.170 1.200, बी 1.210 1.230, सी 1.240 1.250, डी 1.260 1.280। इसका सही उत्तर डी 1.260 1.280। आपका अगला सवाल प्रश्न 19 यदि कंडक्टर चला जाता है और चुंबकीय क्षेत्र को काट देता है तो किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शन है अ गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ, बी सांख्यिकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ, सी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रेरित ईएमएफ, डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरित ईएमएफ। इसका सही उत्तर है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। आपका अगला सवाल प्रश्न 20 किसी बंद परिपथ में नर्म लोहे की छड़ का क्या प्रभाव होता है? आपका ऑप्शन है अ शॉक प्रभाव, बी ताप प्रभाव, सी चुंबकीय प्रभाव, डी रासायनिक प्रभाव। इसका सही उत्तर सी चुंबकीय प्रभाव। आपका अगला सवाल प्रश्न 21 इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अ डायोड, बी बदलना, सी बैटरी, डी ट्रांजिस्टर।
इसका सही उत्तर है डायोड। आपका अगला सवाल प्रश्न 22 किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में किया जाता है? आपका ऑप्शन है अ प्रारंभ करने वाला, बी अवरोध, सी संधारित्र, डी ट्रांजिस्टर। इसका सही उत्तर डी ट्रांजिस्टर। आपका अगला सवाल प्रश्न 23 कौन सा तापमान संवेदनशील प्रतिरोधी है? आपका ऑप्शन है अ डायोड, बी थायरिस्टर, सी थर्मिस्टर, डी ट्रांजिस्टर। इसका सही उत्तर सी थर्मिस्टर। आपका अगला सवाल प्रश्न 24 5 एम्पियर और 20 घंटे की अवधि देने वाली बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग क्या है? आपका ऑप्शन है अल 80 एम्पियर घंटा, बी 90 एम्पियर घंटा, सी 100 एम्पियर घंटा, डी 110 एम्पियर घंटा। इसका सही उत्तर सी 100 एम्पियर घंटा। आपका अगला सवाल प्रश्न 25 सर्किट का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अ खुला परिपथ, बी शॉर्ट सर्किट, सी बंद परिपथ, डी समानांतर सर्किट। इसका सही उत्तर है खुला परिपथ। आपका अगला सवाल प्रश्न 26 यदि R1 और R2 प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हैं तो शुद्ध प्रतिरोध R क्या है? आपका ऑप्शन है अ R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बी R इज इक्वल टू R1 R2, सी R इज इक्वल टू R1 एक्स R2, डी R इज इक्वल टू R1 R2। इसका सही उत्तर है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आपका अगला सवाल प्रश्न 27 विद्युत चिन्ह का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है अ कोशिका, बी बैटरी, सी पृथ्वी, डी प्रतिरोध। इसका सही उत्तर बी बैटरी। आपका अगला सवाल प्रश्न 28 विद्युत मापक यंत्र का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है अ एमीटर, बी वाल्टमीटर, सी वाटमीटर, डी मल्टीमीटर। इसका सही उत्तर डी मल्टीमीटर। आपका अगला सवाल प्रश्न 29 केंद्रक में एक्स अंकित भाग का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है अ परमाणु, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। इसका सही उत्तर बी प्रोटॉन। आपका अगला सवाल प्रश्न 30 अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? आपका ऑप्शन है अ लोहा, बी सोना, सी सिलिकॉन, डी कार्बन। इसका सही उत्तर सी सिलिकॉन। आपका अगला सवाल प्रश्न 31 अर्धचालक पदार्थ से कौन सा घटक बनता है? आपका ऑप्शन है अ बदलना, बी अवरोध, सी संधारित्र, डी ट्रांजिस्टर। इसका सही उत्तर डी ट्रांजिस्टर। आपका अगला सवाल प्रश्न 32 परमाणु के मध्य भाग का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है अ प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी नाभिक। इसका सही उत्तर डी नाभिक। आपका अगला सवाल प्रश्न 33 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है अ मौजूदा, बी शक्ति, सी वोल्टेज, डी प्रतिरोध। इसका सही उत्तर है मौजूदा। आपका अगला सवाल प्रश्न 34 कौन सा कानून बताता है कि वर्तमान अप्रत्यक्ष रूप से वोल्टेज के लिए आनुपातिक है और प्रतिरोध के लिए व्युत्क्रमानुपाती है? आपका ऑप्शन है अ ओम कानून, बी हुक का नियम, सी बायल का नियम, डी न्यूटन का नियम। इसका सही उत्तर है ओम कानून। आपका अगला सवाल प्रश्न 35 वाहन पैनल बोर्ड पर कौन सा विद्युत मापक यंत्र लगाया जाता है? आपका ऑप्शन है अ एमीटर, बी वाल्टमीटर, सी वाटमीटर, डी ओम मीटर। इसका सही उत्तर है एमीटर। आपका अगला सवाल प्रश्न 36 गिट्टी रोकने वाला किस सर्किट में प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है अ हॉर्न सर्किट, बी वाइपर सर्किट, सी फ्लैशर सर्किट,
डी हेड लैंप सर्किट। इसका सही उत्तर सी फ्लैशर सर्किट। आपका अगला सवाल प्रश्न 37 व्हीकल फ्लैशर यूनिट में किस प्रकार के रेसिस्टर का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है अ गिट्टी रोकने वाला, बी फिल्म प्रतिरोधी, सी मुद्रित रोकने वाला, डी एकीकृत रोकने वाला। इसका सही उत्तर गिट्टी रोकने वाला। आपका अगला सवाल प्रश्न 38 फ्री मेंटेनेंस सीलबंद बैटरी का क्या फायदा है। आपका ऑप्शन है अ डिस्टिल्ड वाटर को चेक और टॉप अप करने की कोई जरूरत नहीं है, बी बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, सी बैटरी टर्मिनलों के सल्फेशन का कोई मौका नहीं, डी बैटरी निकालने के लिए टर्मिनलों को डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही उत्तर डिस्टिल्ड वाटर को चेक और टॉप अप करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अगला सवाल प्रश्न 39 बैटरी क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है। आपका ऑप्शन है अ एम्पियर घंटे की रेटिंग, बी वोल्टेज घंटे की रेटिंग, सी एम्पियर रेटिंग, डी वोल्टेज रेटिंग। इसका सही उत्तर एम्पियर घंटे की रेटिंग। आपका अगला सवाल प्रश्न 40 अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। आपका ऑप्शन है अ आर्सेनिक और बोरोन, बी गैलियम और इंडियम, सी जर्मेनियम और सिलिकॉन, डी एल्यूमिनियम और सुरमा। इसका सही उत्तर सी जर्मेनियम और सिलिकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में हम आपको इति मैकेनिक डीजल के सीबीटी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। प्रश्न 1 वक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है। अ खुशी से उछलना, बी स्थिर जबड़ा, सी वर्नियर स्केल, डी गहराई मापने वाला ब्लेड। उत्तर द गहराई मापने वाला ब्लेड। प्रश्न 2 वक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है। अ टोपी, बी ताला, सी शोरबा, डी स्नातक आस्तीन। उत्तर बी डॉट ताला। प्रश्न 3 माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की सबसे कम गिनती क्या है। अ 0.01 मिमी, बी 0.10 मिमी, सी 0.0001 मिमी, डी 0.00001 मिमी। उत्तर अ 0.01 मिमी। प्रश्न 4 कौन सा भाग बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है। अ बैरल, बी धुरा, सी नोक, डी शाफ्ट ढलान। उत्तर डी शाफ्ट ढलान। प्रश्न 5 माइक्रोमीटर का नियत मापन फलक कौन सा है। अ निहाई, बी बैरल, सी धुरा, डी नोक। उत्तर निहाई। प्रश्न 6 कैमशाफ्ट जर्नल के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अ गहराई माइक्रोमीटर, बी 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर, सी माइक्रोमीटर के अंदर, डी बाहरी माइक्रोमीटर। उत्तर डी बाहरी माइक्रोमीटर। प्रश्न 7 बाहरी माइक्रोमीटर निहाई में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। अ पीतल, बी पीतल, सी कार्बन, डी कार्बाइड। उत्तर डी कार्बाइड। प्रश्न 8 वक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है। अ निहाई, बी चौखटा, सी धुरा, डी नोक। उत्तर बी चौखटा। प्रश्न 9 वक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है। अ निहाई, बी चौखटा, सी धुरा, डी नोक। उत्तर निहाई। प्रश्न 10 आउटसाइड माइक्रोमीटर में कितने बराबर थिम्बल डिवीजन बने होते हैं। अ 30 मंडल, बी 40 मंडल, सी 50 मंडल, डी 60 मंडल। उत्तर सी 50 मंडल। प्रश्न 11 आउटसाइड माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मान क्या होता है। अ 0.05 मिमी, बी 0.01 मिमी, सी 0.02 मिमी, डी 0.03 मिमी। उत्तर बी 0.01 मिमी। प्रश्न 12 मापक यंत्र का क्या नाम है। अ गहराई गेज, बी बोर डायल गेज, सी टेलीस्कोपिक गेज, डी वर्नियर गेज। उत्तर बी बोर डायल गेज। प्रश्न 13 वक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है। अ धुरा, बी सवार, सी केंद्रित जूते, डी फिक्स्ड निहाई डालें। उत्तर सी केंद्रित जूते।
प्रश्न 14 बुक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? अ धुरा, बी सवार, सी फिक्स्ड एंड व्हील इंसर्ट, डी केंद्रित जूते। उत्तर बी सवार। प्रश्न 15 बुक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? अ तना, बी सवार, सी फिक्स्ड एंड व्हील इंसर्ट, डी केंद्रित जूते। उत्तर तना। प्रश्न 16 डायल बोर गेज के रीडिंग मापन के लिए कौन सा भाग डायल की गति को सक्रिय करता है? अ तना, बी सवार, सी निश्चित निहाई, डी केंद्रित जूता। उत्तर बी सवार। प्रश्न 17 टेलीस्कोपिक गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अ गहराई माइक्रोमीटर, बी माइक्रोमीटर के अंदर, सी बाहरी माइक्रोमीटर, डी 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर। उत्तर सी बाहरी माइक्रोमीटर। प्रश्न 18 बुक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? अ निहाई, बी तना, सी सवार, डी सूचक। उत्तर सी सवार। प्रश्न 19 युक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम दें। अ निहाई, बी क्लैंप, सी सवार, डी तना। उत्तर बी क्लैंप। प्रश्न 20 क्रैंकशाफ्ट के एंडप्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अ डायल टेस्ट इंडिकेटर, बी टेलीस्कोपिक गेज, सी बोर डायल गेज, डी स्लिप गेज। उत्तर डायल टेस्ट इंडिकेटर। प्रश्न 21 गेज का नाम क्या है? अ फीलर गेज, बी स्नैप गेज, सी टेलीस्कोपिक गेज, डी प्लग प्रमापक। उत्तर फीलर गेज। प्रश्न 22 फीलर गेज से किसे मापा जा सकता है? अ रेडियस, बी पेंच पिच, सी सतह खुरदरापन, डी संभोग भागों के बीच का अंतर। उत्तर डी संभोग भागों के बीच का अंतर। प्रश्न 23 खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? अ सफेदी, बी हल्का नीला, सी कॉपर सल्फेट, डी सेलुलोजला। उत्तर सफेदी। प्रश्न 24 तैयार सतहों में किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? अ सफेदी, बी हल्का नीला, सी कॉपर सल्फेट, डी सेलुलोजला। उत्तर बी हल्का नीला। प्रश्न 25 कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? अ सफेदी, बी हल्का नीला, सी कॉपर सल्फेट, डी सेलुलोजला। उत्तर सी कॉपर सल्फेट। प्रश्न 26 उपकरण का नाम क्या है? अ ऊपरी तल, बी कोण की थाली, सी वी ब्लॉक, डी समानांतर ब्लॉक। उत्तर ऊपरी तल। प्रश्न 27 एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या है? अ मिमी, बी सेमी, सी मीटर, डी किमी। उत्तर सी मीटर। प्रश्न 28 इंजीनियर स्टील नियम का अल्पतमांक क्या है? अ 1 मिमी, बी 0.5 मिमी, सी 2 मिमी, डी 3 मिमी। उत्तर बी 0.5 मिमी। प्रश्न 29 वृत्त लिखने के लिए कौन सी मार्किंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अ जेनी कैलिपर, बी कैलिपर के अंदर, सी स्प्रिंग डिवाइडर, डी बाहर की ओर कैलिपर। उत्तर सी स्प्रिंग डिवाइडर। प्रश्न 30 समकोण की जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अ स्टील नियम, बी वर्ग का प्रयास करें, सी फर्म संयुक्त कैलिपर, डी वसंत संयुक्त कैलिपर। उत्तर बी वर्ग का प्रयास करें। प्रश्न 31 बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है? अ समतलता की जांच करें, बी कोण की जांच करें, सी कार्य के आंतरिक व्यास की जांच करें, डी कार्य के बाहरी व्यास की जांच करें। उत्तर डी कार्य के बाहरी व्यास की जांच करें। प्रश्न 32 कैलिपर का क्या नाम है? अन कैलिपर के अंदर, बी कैलिप के बाहर, सी फर्म संयुक्त कैलिपर, डी कैलिप के बाहर वसंत संयुक्त। उत्तर डी कैलिप के बाहर वसंत संयुक्त। प्रश्न 33 कैलिपर का क्या नाम है? अन फर्म संयुक्त कैलिपर, बी वसंत संयुक्त कैलिपर, सी कैलिपर के अंदर, डी जेनी कैलिपर। उत्तर डी जेनी कैलिपर। प्रश्न 34 युक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम दें। अ गरम, बी धुरा, सी गाइड पिन, डी हाथ से घुमाना। उत्तर सी गाइड पिन। प्रश्न 35 यूनिवर्सल सरफेस गेज में युक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं। अ गरम, बी मुशी, सी हाथ से घुमाना, डी वी नाली। उत्तर सी हाथ से घुमाना। प्रश्न 36 सेंटर पंच का बिंदु कोण क्या होता है? अ 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। उत्तर डी 90 डिग्री।
प्रश्न 37 प्रिक पंच का कोण कितना होता है? अ 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री, डी 180 डिग्री। उत्तर 60 डिग्री। प्रश्न 38 छेनी का क्या नाम है? अ सपाट छेनी, बी क्रॉस कट छेनी, सी आधी गोल नाक वाली छेनी, डी हीरे की नोक वाली छेनी। उत्तर बी क्रॉस कट छेनी। प्रश्न 39 छेनी का क्या नाम है? अ सपाट छेनी, बी क्रॉस कट छेनी, सी आधी गोल नाक वाली छेनी, डी हीरे की नोक वाली छेनी। उत्तर सी आधी गोल नाक वाली छेनी। प्रश्न 40 छेनी का क्या नाम है? अ सपाट छेनी, बी क्रॉस कट छेनी, सी आधी गोल नाक वाली चीज, डी हीरे की नोक वाली छेनी। उत्तर डी हीरे की नोक वाली छेनी। प्रश्न 41 युक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? अ चेहरा, बी पीन, सी गाल, डी आंख का छेद। उत्तर बी पीन। प्रश्न 42 हथौड़े के जिस हिस्से पर अक्स अंकित है उसका क्या नाम है? अ गाल, बी कील, सी चेहरा, डी आंख का छेद। उत्तर गाल। प्रश्न 43 डिवाइस का नाम क्या है? अ पाइप वाइस, बी हाथ वाइस, सी पिन वाइस, डी बेंच वाइस। उत्तर डी बेंच वाइस। प्रश्न 44 वाइस का नाम क्या है? अ पाइप वाइस, बी हाथ वाइस, सी टूल मेकर वाइस, डी बेंच वाइस। उत्तर पाइप वाइस। प्रश्न 45 प्लायर का नाम क्या है? अन स्लिप जॉइंट प्लायर, बी अंत काटना सरौता, सी चपटी नाक वाला प्लायर, डी साइड कटिंग प्लायर। उत्तर बी अंत काटना सरौता। प्रश्न 46 टूल का नाम क्या है? अ जैक, बी डांडी, सी पाना, डी चिमटा। उत्तर बी डांडी। प्रश्न 47 वायवीय उपकरण का कामकाजी मीडिया क्या है? अ तेल, बी वायु, सी पानी, डी मिट्टी तेल। उत्तर बी वायु। प्रश्न 48 स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? अ अवकाश स्क्रू ड्राइवर, बी शाफ्ट स्क्रू ड्राइवर, सी स्टंपी स्क्रू ड्राइवर, डी ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। उत्तर बी शाफ्ट स्क्रू ड्राइवर। प्रश्न 49 एलन चाबियां बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? अ कच्चा लोहा, बी एल्यूमिनियम मिश्र धातु, सी तीव्रक्ति स्टील, डी क्रोम वैनेडियम स्टील। उत्तर डी क्रोम वैनेडियम स्टील। प्रश्न 50 बेंच वाइस का क्या उपयोग है? अ वर्क पीस धारण करना, बी एक उपकरण धारण करना, सी काम की मेज रखने के लिए, डी चक पकड़ना। उत्तर वर्क पीस धारण करना। प्रश्न 51 स्पैनर का नाम क्या है? अ ओपन स्पैनर, बी ट्यूबलर स्पैनर, सी सॉकेट स्पैनर, डी गोल पाना। उत्तर सी सॉकेट स्पैनर। प्रश्न 52 स्पैनर का नाम क्या है? अ सॉकेट स्पैनर, बी ट्यूबलर स्पैनर, सी हुक स्पैनर, डी समायोज्य औजार। उत्तर सी हुक स्पैनर। प्रश्न 53 आकृति में एक वर्नियर स्केल के मान की गणना करें। अ 0.06 इकाइयां, बी 0.07 इकाइयां, सी 0.08 इकाइयां, डी 0.09 इकाइयां। उत्तर डी 0.09 इकाइयां। प्रश्न 54 वर्नियर कैलिपर में युक्स चिन्हित भाग का क्या नाम है? अ खुशी से उछलना, बी ताले का पेच, सी स्लाइडिंग यूनिट, डी जंगम जबड़ा। उत्तर सी स्लाइडिंग यूनिट। प्रश्न 55 मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? अ 0.1 मिमी, बी 0.01 मिमी, सी 0.02 मिमी, डी 0.001 मिमी। उत्तर सी 0.02 मिमी। प्रश्न 56 काम के टुकड़े के अंदर, बाहर और गहराई को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? अ स्टील नियम, बी माइक्रोमीटर, सी डायल कैलिपर,
डी वर्नियर कैलिपर। उत्तर डी वर्नियर कैलिपर। प्रश्न 57 वर्नियर कैलिपर का कौन सा भाग आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? अ खुशी से उछलना, बी स्लाइडिंग यूनिट, सी स्थिर जबड़ा, डी जंगम जबड़ा। उत्तर डी जंगम जबड़ा। प्रश्न 58 मिमी के अल्पतमाक वाले वर्नियर कैलिपर का पाठ्यांक क्या है? अ 44.8 मिमी, बी 44.4 मिमी, सी 44.6 मिमी, डी 45.2 मिमी। उत्तर बी 44.4 मिमी। प्रश्न 59 मिमी के अल्पतमाक वाले वर्नियर कैलिपर का पाठ्यांक क्या है? अ 0.03 मिमी, बी 0.3 मिमी, सी 0.003 मिमी, डी 1.03 मिमी। उत्तर बी 0.3 मिमी। प्रश्न 60 वर्नियर कैलिपर में एक्स अंकित भाग का नाम लिखिए। अ 54, बी 54.2, सी 54.4, डी 55.4। उत्तर सी 54.4। प्रश्न 61 डेप्थ माइक्रोमीटर से लिया जा सकने वाला सबसे छोटा संभावित माप क्या है? अ 0.01 मिमी, बी 0.02 मिमी, सी 0.001 मिमी, डी 0.002 मिमी। उत्तर 0.01 मिमी। प्रश्न 62 पिस्टन पिन के व्यास को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? अ गहराई माइक्रोमीटर, बी माइक्रोमीटर के अंदर, सी बाहरी माइक्रोमीटर, डी 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर। उत्तर सी बाहरी माइक्रोमीटर। प्रश्न 63 बाहर के माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? अ 8.20 मिमी, बी 8.59 मिमी, सी 8.69 मिमी, डी 8.44 मिमी। उत्तर सी 8.69 मिमी। प्रश्न 64 आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 से 25 मिमी की रीडिंग क्या है? अ 2.25, बी 2.5, सी 2.75, डी 20.75। उत्तर सी 2.75। प्रश्न 65 स्लॉट्स के अंदर के आकार की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अ वर्नियर कैलिपर, बी बाहरी माइक्रोमीटर, सी माइक्रोमीटर के अंदर, डी टेलीस्कोपिक गेज। उत्तर बी बाहरी माइक्रोमीटर। प्रश्न 66 वैक्यूम गेज के साथ क्या जांचना है? अ शीतलन प्रणाली में रिसा, बी एयर ब्रेक सिस्टम में रिसा, सी इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम में रिसा, डी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में रिसा। उत्तर सी इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम में रिसा। प्रश्न 67 छेनी का उद्देश्य क्या है? अ पिसाई, बी मशीनिंग, सी रीमिंग, डी छिल। उत्तर डी छिल। प्रश्न 68 बड़ी सपाट सतह से धातु को निकालने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? अ सपाट छेनी, बी क्रॉस कट छेनी, सी आधी गोल नाक वाली छेनी, डी हीरे की नोक वाली छेनी। उत्तर सपाट छेनी। प्रश्न 69 सामग्री के कोनों को चौकोर करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? अ सपाट छेनी, बी आधा गोल छेनी, सी क्रॉस कट छेनी, डी हीरे की नोक वाली छेनी। उत्तर डी हीरे की नोक वाली छेनी। प्रश्न 70 हथौड़े में आंख के छेद का क्या उद्देश्य है? अ काम पर प्रहार करो, बी हैंडल ठीक करें, सी वजन कम करो, डी विवरण पर मुहर लगाएं। उत्तर बी हैंडल ठीक करें। प्रश्न 71 ढेलेदार हथौड़े का क्या उपयोग है? अ धातु पर प्रहार करो, बी धातु को पंच करो, सी धातु फैलाओ, डी हल्का तोड़फोड़ कार्य। उत्तर सी धातु फैलाओ। प्रश्न 72 मैलेट्स का उद्देश्य क्या है? अ रिवेटिंग ऑपरेशन, बी मुलायम धातु पर वार करें, सी कठोर धातु पर वार करें, डी धातु को सभी तरफ फैलाएं।
उत्तर बी। मुलायम धातु पर वार करें। प्रश्न 73 जगह की कमी में किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है? अ क्रॉस रिकर्स स्क्रू ड्राइवर, बी शाफ्ट स्क्रू ड्राइवर, सी स्टंपी स्क्रू ड्राइवर, डी ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। उत्तर सी, स्टंपी स्क्रू ड्राइवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्या है? आपका ऑप्शन है अ पानी स्प्रे, बी खुली हवा, सी तेल स्नान, डी पानी स्नान। इसका सही उत्तर बी, खुली हवा। आपका अगला सवाल प्रश्न 2 वेल्डिंग डिवाइस का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अ मोटर जनरेटर, बी इंजन जनरेटर, सी रेगुलेटर, डी आवर्तित्र। इसका सही उत्तर बी, इंजन जनरेटर। आपका अगला सवाल प्रश्न 3 वेल्डिंग प्रक्रिया में किनारे की तैयारी और सेटअप का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है अ सिंगल वी बट, बी निकला हुआ किनारा, सी लैप बट, डी कोने का बट। इसका सही उत्तर सिंगल वी बट। आपका अगला सवाल प्रश्न 4 वेल्डिंग प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली धार तैयार करने की विधि का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है अ सिंगल वी बट, बी टांकने की क्रिया, सी दिलचस्प, डी टांकना। इसका सही उत्तर सिंगल वी बट। आपका अगला सवाल प्रश्न 5 आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है? आपका ऑप्शन है अ रंग स्थानांतरण, बी धातु स्थानांतरण, सी वर्तमान स्थानांतरण, डी गर्मी का हस्तांतरण। इसका सही उत्तर बी, धातु स्थानांतरण। आपका अगला सवाल प्रश्न 6 एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? आपका ऑप्शन है अ लाल, बी लाल रंग, सी काला, डी मोरपंखी नीला रंग। इसका सही उत्तर बी, लाल रंग। आपका अगला सवाल प्रश्न 7 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? आपका ऑप्शन है अ लाल, बी लाल रंग, सी काला, डी मोरपंखी नीला रंग। इसका सही उत्तर सी, काला। आपका अगला सवाल प्रश्न 8 ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है अ चाप ज्वाला, बी तटस्थ ज्वाला, सी कार्बराइजिंग फ्लेम, डी ऑक्सीकरण लौ। इसका सही उत्तर बी, तटस्थ ज्वाला। आपका अगला सवाल प्रश्न 9 वेल्ड जोड़ का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है अ डबल वी बट, बी डबल यू बट, सी सिंगल बेवल बट, डी डबल जम्मू बट। इसका सही उत्तर सी, सिंगल बेवल बट। आपका अगला सवाल प्रश्न 10 वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताएं। आपका ऑप्शन है अन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, बी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, सी गैस धातु चाप वेल्डिंग, डी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इसका सही उत्तर बी, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। आपका अगला सवाल प्रश्न 11 110/120 एम्प्स वेल्डिंग करंट के साथ फिलेट वेल्ड लैप जॉइंट में इस्तेमाल होने वाले मीडियम कोटेड अमिस इलेक्ट्रोड का व्यास कितना होता है? आपका ऑप्शन है अ 1.0 मिमी, बी 1.5 मिमी, सी 2.5 मिमी, डी 3.15 मिमी। इसका सही उत्तर डी, 3.15 मिमी। आपका अगला सवाल प्रश्न 12 वेल्ड लाइन के साथ इलेक्ट्रोड कोण क्या है? आपका ऑप्शन है अ 70 डिग्री से 80 डिग्री, बी 50 डिग्री से 60 डिग्री, सी 45 डिग्री से 50 डिग्री, डी 35 डिग्री से 40 डिग्री। इसका सही उत्तर 70 डिग्री से 80 डिग्री। आपका अगला सवाल प्रश्न 13 विद्युत चाप वेल्डिंग की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा कौन करता है? आपका ऑप्शन है अ हेलमेट, बी झागदार एप्रन, सी झाग वाले दस्ताने, डी वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन।
इसका सही उत्तर डी वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन। आपका अगला सवाल प्रश्न 14 उपकरण का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अ मोटर जनरेटर सेट, बी इंजन जनरेटर सेट, सी डीसी जनरेटर मशीन, डी वैकल्पिक वर्तमान वेल्डिंग मशीन। इसका सही उत्तर डी वैकल्पिक वर्तमान वेल्डिंग मशीन। आपका अगला सवाल प्रश्न 15 तुक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अ रेगुलेटर, बी पाइप उड़ाव, सी स्पार्क लाइटर, डी कोई नहीं भी। आपका अगला सवाल प्रश्न 16 एसिटिलीन गैस कनेक्शन रिसाव परीक्षण के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है अ मिट्टी तेल, बी नंगी आग, सी साबुन का पानी, डी ताजा पानी। इसका सही उत्तर सी साबुन का पानी। आपका अगला सवाल प्रश्न 17 ऑक्सीजन ले जाने वाली नली का रंग कैसा होता है? आपका ऑप्शन है अ लाल, बी काला, सी लाल रंग, डी मोरपंखी नीला रंग। इसका सही उत्तर बी काला। आपका अगला सवाल प्रश्न 18 नली ले जाने का रंग क्या है? आपका ऑप्शन है अ लाल, बी काला, सी लाल रंग, डी मोरपंखी नीला रंग। इसका सही उत्तर सी लाल रंग। आपका अगला सवाल प्रश्न 19 तुक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अ सुरक्षा प्लग, बी वाल्व सॉकेट, सी वाल्व धुरी, डी भंग एसिटिलीन। इसका सही उत्तर सुरक्षा प्लग। आपका अगला सवाल प्रश्न 20 प्रक्रिया का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अ एनीलिंग, बी कार्बराइजिंग, सी सामान्य, डी मामले को मजबूत बनाना। इसका सही उत्तर बी कार्बराइजिंग। आपका अगला सवाल प्रश्न 21 मेटल बार में किस प्रकार के हार्डनिंग में एडी करंट का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है अ ज्वाला सख्त, बी नाइट्राइडिंग सख्त, सी प्रेरण सख्त, डी एनीलिंग सख्त। इसका सही उत्तर सी प्रेरण सख्त। आपका अगला सवाल प्रश्न 22 कैम शाफ्ट उत्पादन के लिए किस प्रकार का सख्त उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है अ एनीलिंग, बी कार्बराइजिंग, सी सामान्य, डी प्रेरण सख्त। इसका सही उत्तर डी प्रेरण सख्त। आपका अगला सवाल प्रश्न 23 प्रक्रिया का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अ नाइट्राइडिंग, बी एनीलिंग, सी कार्बराइजिंग, डी प्रेरण सख्त। इसका सही उत्तर नाइट्राइडिंग। आपका अगला सवाल प्रश्न 24 गैस की ज्वाला का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है अ तटस्थ ज्वाला, बी लौ शुरू करना, सी ऑक्सीकरण लौ, डी कार्बराइजिंग फ्लेम। इसका सही उत्तर डी कार्बराइजिंग फ्लेम। आपका अगला सवाल प्रश्न 25 तुक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अ नोक, बी संभालना, सी ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व, डी एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व। इसका सही उत्तर सी ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व। आपका अगला सवाल प्रश्न 26 तुक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अ बदलना, बी सिरेमिक नोजल, सी वेल्डिंग करंट, डी टंगस्टन इलेक्ट्रोड। इसका सही उत्तर बदलना। आपका अगला सवाल प्रश्न 27 तुक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अ पायलट चाप, बी इलेक्ट्रोड, सी वेल्ड पूल, डी संपर्क ट्यूब। इसका सही उत्तर डी संपर्क ट्यूब। आपका अगला सवाल प्रश्न 28 ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कौन सी है? आपका ऑप्शन है अ ढलाई, बी मशीनिंग, सी वेल्डिंग, डी एनीलिंग। इसका सही उत्तर डी एनीलिंग।
आपका अगला सवाल प्रश्न 29, फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस में कौन सा क्वेंचिंग मीडिया लगाया जाता है? आपका ऑप्शन है अ स्थिर हवा, बी तेल स्नान, सी नमकीन घोल स्नान, डी पानी स्प्रे। इसका सही उत्तर डी पानी स्प्रे। आपका अगला सवाल प्रश्न 30, सख्त करने का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है अ लचीलापन बढ़ाए, बी लोच बढ़ाए, सी शक्ति बढ़ाओ, डी भंगुरता बढ़ाओ। इसका सही उत्तर सी शक्ति बढ़ाओ। आपका अगला सवाल प्रश्न 31, एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है अ कठोरता में सुधार करें, बी मशीनीकरण में सुधार, सी भंगुरता में सुधार, डी वेल्डेबिलिटी में सुधार करें। इसका सही उत्तर बी मशीनीकरण में सुधार। आपका अगला सवाल प्रश्न 32, एसी आर्क वेल्डिंग मशीन का क्या फायदा है? आपका ऑप्शन है अ अधिक प्रारंभिक लागत, बी चाप के प्रहार से मुक्ति, सी अधिक रखरखाव लागत, डी अलौह धातु के लिए अनुपयुक्त। इसका सही उत्तर बी चाप के प्रहार से मुक्ति। आपका अगला सवाल प्रश्न 33, आर्क वेल्डिंग मशीन में रेक्टिफायर सेट का उपयोग करने के क्या फायदे हैं? आपका ऑप्शन है अ सभी लौह और अलौह के लिए उपयुक्त, बी प्रारंभिक लागत अधिक होती है, सी मेंटेनेंस खर्च अधिक होता है, डी विशेष सुरक्षा सावधानी की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर सभी लौह और अलौह के लिए उपयुक्त। आपका अगला सवाल प्रश्न 34, वेल्डिंग प्रक्रिया का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है अ चाप वेल्डिंग, बी कार्बन आर्क वेल्डिंग, सी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, डी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। उत्तर चाप वेल्डिंग। आपका अगला सवाल प्रश्न 35, बिजली की मुख्य आपूर्ति से दूर वेल्डिंग के लिए क्षेत्र में कहीं भी किस मशीन का उपयोग किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है अ मोटर जनरेटर सेट, बी इंजन जनरेटर सेट, सी एसी आर्क वेल्डिंग मशीन, डी एक शुद्ध करने वाला के साथ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। इसका सही उत्तर अब इंजन जनरेटर सेट। आपका अगला सवाल प्रश्न 36, निम्नलिखित में से किस धातु को एसी वेल्डिंग मशीन द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है अ पीतल, बी कच्चा लोहा, सी नरम इस्पात, डी उच्च कार्बन इस्पात। इसका सही उत्तर पीतल। आपका अगला सवाल प्रश्न 37, ऑक्सी एसिटिलीन गैस सिलेंडरों को ले जाने के लिए सुरक्षा पद्धति कौन सी है? आपका ऑप्शन है अ रोलिंग, बी रपट, सी खींचना, डी ट्रॉली का प्रयोग करें। इसका सही उत्तर डी ट्रॉली का प्रयोग करें। आपका अगला सवाल प्रश्न 38, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया की कौन सी अवस्था है? आपका ऑप्शन है अ धातु को ठंडा करना, बी धातु को धीरे धीरे गर्म करना, सी दिए गए तापमान पर रखें, डी जितनी जल्दी हो सके धातु को गर्म और ठंडा करें। इसका सही उत्तर बी धातु को धीरे धीरे गर्म करना। आपका अगला सवाल प्रश्न 39, केस हार्डनिंग का क्या महत्व है? आपका ऑप्शन है अ कोमलता बढ़ाने के लिए, बी पहनने के प्रतिरोध का सामना करने के लिए, सी भारी भार झेलने के लिए, डी भंगुरता कम करने के लिए। इसका सही उत्तर बी पहनने के प्रतिरोध का सामना करने के लिए। आपका अगला सवाल प्रश्न 40, जब गैस की लौ बुझ जाए और आग वापस आ जाए तो किस वाल्व को पहले बंद किया जाए? आपका ऑप्शन है अ सिलेंडर में ऑक्सीजन वाल्व, बी ब्लो पाइप पर ऑक्सीजन वाल्व, सी सिलेंडर में एसिटिलीन वाल्व, डी ब्लो पाइप पर एसिटिलीन वाल्व। इसका सही उत्तर बी ब्लो पाइप पर ऑक्सीजन